हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है कि किसी भी एनक्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा या कितना लिंक होगा। आज के लेक्चर में हम करेंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पहले में हम बोर्ड बेस्ड देखेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, एंड देन फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स के लिए होंगे, लाइक नीट में आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या जो बच्चे एनडीए की एयरफोर्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। गॉस लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम? तो हमने पढ़ा था द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज द टोटल फ्लक्स linked with an closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by that surface. Okay, so phi is equal to q by epsilon naught. So first question देखते हैं, बोर्ड के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में मिलेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S। एक रैंडम आपको कोई सरफेस दी है, हमने ये बताया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि गॉस लॉ एप्लीकेबल होने के लिए या गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें साइज और शेप, मींस गॉस लॉ जो है या गॉस थ्योरम जो है वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी सरफेस के। सरफेस कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक, तो एक रैंडम सरफेस आपको गिवन है एस, इसके अंदर दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है -q एंड सेकेंड वन इज +2q एंड थर्ड चार्जेस प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस +3q। ओके, और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए कि वेदर द सरफेस इज क्लोज्ड और नॉट। सो इज दिस सरफेस क्लोज्ड? यस, क्लोज सरफेस है, so we can apply Gauss law। तो Gauss law क्या होता है, phi is equal to q net by epsilon naught, या q net से मतलब नेट चार्ज enclosed by the surface, सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज enclosed है। तो यहाँ पर सरफेस के अंदर दो चार्जेस हैं, जो +3q है वो बाहर है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर अभी आज तक आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखना, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो 3q जो है वो बाहर है, इसलिए नेट फ्लक्स पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी। अब अंदर की बात करते हैं, तो अंदर आपके पास एक -q चार्ज है, एक +2q चार्ज है, और चार्ज जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। सो अगर वो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी जरूर देखना। तो एडिटिव होता है, मींस टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, -q + 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अ स्फेरिकल सरफेस S1 एंड स्फेरिकल सरफेस S2, ये दोनों स्फेरिकल सरफेस कॉन्सेंट्रिक हैं, मींस इनके सेंटर सेम है। एक q चार्ज यहाँ फर्स्ट S1 के सेंटर पे रखा है और एक 2q चार्ज S2 के अंदर रखा हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड द ratio of electric flux linked with surfaces S1 and S2। ठीक है, मींस क्वेश्चन कह रहा है कि S1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, S2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, दोनों का रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो चलो रेशियो की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं, सपोज phi1 मान लेती हूँ मैं,
कि S1 से लिंक हो रहा है, तो फाई 1 क्या होगा, अगेन क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट, S1 के अंदर कितना चार्ज है, Q, 2Q तो S1 से बाहर है, तो क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब S2 से लिंक हो रहा है मान लो Q2, तो सॉरी फाई 2। अब इस S2 के अंदर टोटल कितना चार्ज है, 2Q तो है ही, लेकिन ये Q जो है ये भी इस सरफेस के अंदर ही आ रहा है, इसको भी ये एनक्लोज कर रहा है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा Q प्लस 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाई 2 इज इक्वल टू 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2, रेशियो फाइंड कर लो, रेशियो आ जाएगा फाई 1 बाई फाई 2 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1:3। तो ये हो गया आपका आंसर 1:3। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आप बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये क्वेश्चन आपको नीट में भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपका एनडीए या अगर कोई बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आपको एक क्यूब गिवन है, ठीक है, ये एक क्यूब है, दिस इज द क्यूब। अब क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक, फर्स्ट वन है इफ चार्ज इज placed at center of the cube and second है if charge is placed at one of its vertices। ठीक है, ये क्यूब आपको गिवन है, एक सरफेस है, एक क्यूबिकल सरफेस है, और फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अगर चार्ज प्लेस है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, अगर चार्ज सेंटर ऑफ द क्यूब पर प्लेस्ड है तब कितना फ्लक्स निकलेगा या कितना फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, पूरा का पूरा जो चार्ज है वो एनक्लोज है किसके अंदर, क्यूब के अंदर। ठीक है, तो फाई जो होगा वो क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये तो सिंपल है। बट अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि ये जो क्यूब आपको गिवन है इस क्यूब के किसी भी एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, कुछ इस तरह। ठीक है, जब वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स इस क्यूब से लिंक होगा। ठीक है, तो चलो अब ये क्यू अंदर अगर होता तो आपका आंसर होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कहीं भी होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट क्योंकि ये वर्टेक्स पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इसका कुछ पार्ट तो इस क्यूब के साथ लिंक हो रहा है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर डायरेक्शन में होंगी, इस तरह से हर डायरेक्शन में होंगी, तो फ्लक्स भी हर डायरेक्शन में होगा। मींस इसका कुछ पार्ट, इसके फ्लक्स का कुछ पार्ट बाहर भी जा रहा है और कुछ पार्ट ही क्यूब के साथ लिंक हो रहा है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो आंसर नहीं हो सकता। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कब होता है, जब पूरा का पूरा अंदर है, सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो रहा है।
ठीक है, तो अब देखो कितना पार्ट लिंक होगा। तो आपने यहाँ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर वर्टेक्स पे रखा हुआ होता है कोई भी एटम, तो वो कितने क्यूब के साथ शेयर करता है, कुछ याद है? 8 क्यूब्स के साथ शेयर करता है। या फिर आप ऐसे समझ लो, ये यहाँ है, अब गॉसियन सरफेस बनानी, क्योंकि ये एनक्लोज नहीं हो रहा, एनक्लोज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से भी क्यूब बनाना पड़ेगा इस तरह से, एक यहाँ से क्यूब बनाना पड़ेगा इस तरह से, एक पीछे से। तो इस तरह से ये जो एक वर्टेक्स है इसका, इसको पूरा हर तरफ से सिमेट्री से कवर करने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए, 8 क्यूब चाहिए। मींस ये जो वर्टेक्स है ये 8 क्यूब्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो जब 8 क्यूब्स के साथ शेयर करेगा तो यानी टोटल इसका फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन शेयर कितने के साथ कर रहा है, 8 के साथ। तो एक क्यूब में कितना आएगा, 1/8 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/8 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिर्फ 1/8 पार्ट ही इस क्यूब को मिलेगा, बाकी का पार्ट और क्यूब्स के साथ शेयर होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो या एनडीए या एयरफोर्स हो, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन आपको एक क्यूब दिया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वन फेज से। सपोज मैं कह रही हूँ इस वाले फेज से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और कंडीशंस दी हैं दो, एक है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब सेंटर की बात करो, देखो लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जब सेंटर पे रखा हुआ है तो पूरा का पूरा फ्लक्स उस क्यूब के साथ लिंक करेगा, क्योंकि वो एनक्लोज कर रहा है और यही गॉस लॉ कहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फाइंड करना है एक फेज से निकलने वाला। जब पूरे क्यूब से निकालते हैं तो कितना आता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर आप चाहो तो कंडीशन के साथ ये आंसर लर्न भी कर सकते हो, MCQ आते हैं कंपटीशन में, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो अगर क्यूब के सेंटर पे रखा है, पूरे क्यूब से पूछ रहा है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यस, और एक फेज से पूछ रहा है तो 1/6 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द वर्टिसेस। Q is placed at one of the vertices, एक वर्टिसेस से। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज है, देखो अब जब ये इस वर्टेक्स पे, जैसे सपोज ये क्यूबॉइड है मेरे पास, ठीक है, इसके एक वर्टेक्स पे आपका चार्ज रखा हुआ है यहाँ, तो इसकी वजह से जो आपके फेसेस, जैसे एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, जो 3 फेसेस इससे लिंक होंगे, इनसे कोई भी फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? इसलिए नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये फेस और ये फेस, तीनों के जब आप एरिया वेक्टर देखोगे, अगर इस फेस के एरिया वेक्टर की बात करूं इस तरीके से होगा, ठीक, और यहां से इसका देखो तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा 90 डिग्री की वजह से, ठीक है। तो 3 फेसेस से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, 0 फ्लक्स निकलेगा, और बाकी के जो 3 फेसेस हैं उनसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ रखा है तो 1 2 3 से नहीं निकलेगा, बाकी के 1 2 और 3 बॉटम वाले, मतलब जो लिंक नहीं कर रहे हैं उससे निकलेगा, ठीक है। तो 3 से ही निकलेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, और 3 से नहीं निकलेगा, ठीक। चलो अब क्योंकि वर्टेक्स पे रखा हुआ है तो पहले तो हम देखें कि पूरे क्यूब से ही कितना लिंक करेगा, ठीक। तो पूरे क्यूब से कितना लिंक कर रहा था, आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा 1/8 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना पूरे क्यूब से लिंक कर रहा था, ठीक। अब क्योंकि 3 फेसेस से ही निकलेगा, यानी इतना पूरा मिला के 3 फेसेस से निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रही है? फेसेस की बात कर रहे हो तो इतना पूरा मिला के 3 फेसेस से निकलेगा, क्योंकि बाकी के 3 फेसेस से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो 1 फेस से कितना हो गया
वन फेज से हो गया 1/3 इंटू 1/8 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर सेंटर पे रखा हुआ है पूरे क्यूब से पूछ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वर्टेक्स पे रखा हुआ है पूरे क्यूब से पूछ रहा है 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक ही फेस से पूछ रहा है, सेंटर पे रखा हुआ है तो 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर एक फेस से पूछ रहा है वर्टेक्स पे रखा है तो 1/24 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 3 मार्क्स में मिल सकता है या 5 मार्क्स में एक डेरिवेशन के साथ आपको अटैच मिल सकता है। सीबीएसई 2019 में आया हुआ है और इससे सिमिलर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था गॉस लॉ का, जिसमें मैंने क्यूब वाला कराया था और आपको बोला था कि आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो आपको क्यूब का मिलता है या फिर आपको सिलेंडर का मिलता है। और मैंने कहा था आप प्रैक्टिस करिए, आई होप की होगी, बट एक क्वेश्चन सिलेंडर का मैं आज करा रही हूँ, बाकी के आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, प्लस x एक्सिस में 200 आई कैप, एंड फॉर x लेस देन 0 इट इज माइनस 200 आई कैप। माइनस 200 आई कैप क्या शो कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। माइनस आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन पर कूलम, और माइनस आई कैप का मतलब है टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। तो इस तरफ E जो है वो आपका है 200 माइनस 200 आई कैप। ठीक है, सिलेंडर कैसे प्लेस्ड है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है। तो पूछ रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो पहले तो एक चीज समझ लो कि सिलेंडर में ये जो आपके सर्कुलर फेसेस होते हैं लाइक दिस, ये जो सिलिंड्रिकल फेसेस होते हैं इन्हें तो हम कहते हैं फ्लैट फेस, और ये जो कर्व सरफेस होती है इसे बोलते हैं साइड ऑफ द सिलेंडर या कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो वो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि फ्लैट फेसेस से कितना निकलेगा, एंड सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है साइड से कितना निकलेगा, कर्व सरफेस से कितना निकलेगा, और थर्ड में पूछ रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, एंड फोर्थ में चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो चार्ज तो हम निकाल ही लेंगे अगर फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो पहले फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो क्या स्टेप बताए थे, पहला स्टेप एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस फाइंड आउट करो। मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूँ, ये सिलेंडर है, इसका जो एक ये वाला फ्लैट फेस है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल। इस वाले फ्लैट फेस की आउटवर्ड नॉर्मल ये होगी, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और जो कर्व सरफेस है उसके लिए कैसे होगी, इस तरीके से हर पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल कुछ इस तरह से। ठीक, अब 3 फेसेस हैं आपने आइडेंटिफाई कर लिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और कर्व सरफेस को थर्ड सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, तीनों के लिए उसके बाद क्या करना होता था, हमें फ्लक्स फाइंड करना है अलग अलग। तो मैं पहले फर्स्ट की बात करूं, φ1 क्या होता है, E डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, E डॉट ए। ठीक है, अब ए क्या है, या मैं डॉट हटा देती हूँ, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में प्लस एक्स में, एरिया वेक्टर भी प्लस एक्स में है, तो क्या हो जाएगा कॉस 0। φ1 क्या होगा, E इज 200, एरिया इज, क्योंकि कर्व आपका सर्कुलर फेस है तो क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, आर इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ठीक, 200 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 1 2 3 ये हो जाएगा -1 0.5 पाई, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होती है इसकी,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब phi2 निकालते हैं। phi2 अगेन E A cos, दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में ई बी और ए बी, तो cos 0 अगेन E है 200, अगेन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 200 इंटू पाई, 5 का 25, 10⁻⁻⁴, 25 टू जा 50, 0 0, पाई इंटू 10⁻⁻⁴, 0.5 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, phi3 ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस से, साइड से, अगेन phi3 क्या होगा, ई ए कॉस। अब देखो ई जो है वो चाहे आप इधर लेस देन 0 की बात करो या ग्रेटर देन 0 की बात करो, ग्रेटर देन 0 में प्लस एक्स एक्सिस में है, ये नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो हमेशा क्या होगा ई ए कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सिलेंडर से जो फ्लैट फेस है उससे ही आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा, जो आपकी साइड है जो कर्व सरफेस है उससे आपको कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब थर्ड पार्ट, नेट प्लस फाई इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, क्या हो जाएगा, phi1 है 0.5 पाई प्लस 0.5 पाई प्लस 0, यानी कि 0.5 हो गया 1 पाई, 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, फोर्थ पार्ट, अब आपको फाइंड करना है नेट चार्ज, तो गॉस लॉ लगा दो, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू फाई है 3.14 एप्सिलॉन नॉट कूलम। क्लियर है? तो क्यूब वाला हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, सिलेंडर वाला हमने आज कर लिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बोर्ड में वो आपको सारे मिल गए हैं, तो आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी से जो भी फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक,